बेटी, सब कुछ करके देख लिया तेरे बेटे ने, फिर भी हाथ खाली है। मेहनत कर रहा है पर नतीजा कुछ नहीं। रात रात भर जागना पर सुबह कुछ हासिल नहीं होता। दौड़ रहा है पर मंजिल दूर होती जा रही है। और तू परेशान होकर पूछती है, गुरुजी क्यों ऐसा हो जा रहा है? तो आज मैं तुझे सीधा जवाब देता हूँ, क्योंकि तेरा बेटा मेहनत गलत दिशा में कर रहा है। और ये सिर्फ तेरे बेटे की बात ही नहीं बेटी, आज लाखों नौजवान यही गलती कर रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं पर गलत दिशा में। वो भाग रहे हैं, रास्ता गलत है। और जब रास्ता ही गलत हो तो मंजिल कैसे मिलेगी? आज ये 9 मिनट का सत्संग सुनकर दे। अगर तो 24 घंटे में बदलाव ना दिखे तुझे तो कहना, यकीन मान यही मौका जिंदगी में फिर नहीं आएगा। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमः। गुरु जी सबके दुख दूर करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है राजीव की। 28 साल का लड़का, इंजीनियरिंग की डिग्री, अच्छी नौकरी, हर महीने 60,000 रुपए की सैलरी। बाहर से देखो सब कुछ परफेक्ट, पर अंदर हकीकत कुछ और ही थी। राजीव रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, शाम 7 बजे वापस आता, फिर घर आकर लैपटॉप खोलता, रात के 12 बजे तक काम करता। कभी कोर्स करता, कभी यूट्यूब वीडियो देखता, कभी किताबें पढ़ता। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे सफल होना है, मुझे अमीर बनना है। पर बेटी 5 साल बीत गए, राजीव वही का वही था। वह नौकरी, वही सैलरी, बस थोड़ी बहुत बड़ी हो गई। उसकी उम्र के बहुत सारे लड़के बहुत आगे निकल चुके। कोई अपना बिजनेस कर रहा था, कोई विदेश चला गया, कोई लाखों रुपए कमा रहा था। पर राजीव वही खड़ा जहाँ 5 साल पहले था। राजीव की माँ बहुत परेशान रहती थी। वो देखती थी कि उसका बेटा मेहनत तो बहुत कर रहा है, रात भर जागता है, पर कुछ हो नहीं रहा। मंदिर जाती, प्रार्थना करती, परंतु कुछ नहीं बदलता। एक दिन राजीव की माँ को मेरा सत्संग मिला। उसने पूरा सुना। फिर उस दिन उसने अपने बेटे से बात की। माँ ने पूछा, बेटा तू इतनी मेहनत करता है फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? राजीव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। माँ ने कहा, बेटा शायद तेरी दिशा गलत है, शायद तू गलत रास्ते पर भाग रहा है। राजीव को इतना गुस्सा आ गया। उसने कहा, माँ मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी समझ मुझ में भी है, मुझे पता है क्या कर रहा हूँ। पर माँ चुप रही। उसने बस इतना कहा, बेटा एक बार गुरुजी से मिल लो। राजीव ने पहले तो मना कर दिया, पर माँ के इकरार करने पे मान गया। एक दिन वो मुझसे मिलने आया। मैंने उससे पूछा, बेटा तू क्या करना चाहता है? उसने कहा, गुरुजी मुझे अपना बिजनेस करना है, मैं नौकरी से निकलना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। मैंने पूछा, कितने साल से ये सोच रहे हो? उसने कहा, सिर्फ 5 साल से। मैंने पूछा, 5 सालों में क्या किया? उसने बताया, गुरुजी मैंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे कोर्स किए, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए। मैंने पूछा, फिर शुरू क्यों नहीं किया? तो उसने कहा, वो सुनकर मुझे हंसी आ गई। उसने कहा, गुरुजी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मुझे और सीखना है, मुझे पक्का प्लान करना है, मुझे गारंटी चाहिए कि जो मैं करूँगा मैं वो सफल होगा।
बेटी यही है सबसे बड़ी गलती, यही है वो जाल जिसमें लाखों लोगों के नौजवान फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं जब तक मुझे 100% गारंटी नहीं मिलती तब तक मैं शुरू नहीं करूँगा। पर बेटी दुनिया में किसी चीज़ की 100% गारंटी नहीं होती। तुम सुबह घर से निकलते हो, ये गारंटी नहीं कि शाम को सुरक्षित वापस आ जाओगे। नहीं जा फिर भी निकलते हो, क्यों? क्योंकि काम करना ज़रूरी है। तो मैंने राजीव से कहा, बेटा तू एक काम कर, तू अपनी नौकरी मत छोड़, नौकरी करता रहे, पर शाम को आकर घर में जो समय तू बर्बाद कर रहा है वीडियो देखने में, कोर्स करने में, उस समय तो कुछ करने में लगा। मैंने पूछा तो क्या जानता है? तो उसने कहा मैं अच्छा। तू किस में अच्छा है? उसने बताया, गुरुजी मुझे कोडिंग आती है, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, ऐप बना सकता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तो तू एक काम कर, तू एक अपना ऐप बना, कोई भी ऐप जो धीरे और तेरे दिमाग में आए और छोटी सी सिंपल सी, और उसे लॉन्च कर दे। राजीव ने कहा, गुरुजी पर वो सफल होगी या नहीं? मैंने कहा नहीं होगी तो 100% फेल होगी। उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। उसने कहा, गुरुजी फिर क्या बनाऊं? मैंने कहा, बेटा इसलिए बनाओ कि तुझे सीखना है, तुझे समझाना है चीज़ें कैसे काम करती हैं, तुझे पता चलेगा कहाँ कहाँ गलती हो रही है। और जब तू एक ऐप बनाएगा और वो फेल होगी तो तुझे पता चलेगा, अगली बार तो उस गलती को सुधारना चाहेगा, फिर तू दूसरी ऐप बनाएगा, वो भी फेल हो गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक दिन 10वीं या 20वीं या 5वीं ऐप हिट हो जाएगी। राजीव को समझ नहीं आया। उसने कहा, गुरुजी इतनी बार फेल होने में मेरा समय बर्बाद नहीं होगा? मैंने कहा, बेटा पिछले 5 सालों में तूने क्या किया? सोचा, प्लान बनाया, वीडियो देखे, कोर्स किए, और हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। अब अगर तू अगले साल में 10 ऐप बनाएगा और सब में तू फेल हो जाएगा तो तुझे 10 बार का अनुभव मिल जाएगा, तू 10 बार सीख जाएगा। ये सीख तुझे किसी भी कोर्स से नहीं मिलेगी। बेटी राजीव ने मेरी एक बात मान ली। उसने अगले ही हफ्ते एक छोटी सी ऐप बनाई, बहुत सिंपल, लॉन्च किया। उसे डाउनलोड नहीं हुआ, फेल हो गए, पर राजीव ने हार नहीं मानी। दूसरी ऐप बनाई, फिर तीसरी बनाई, वो भी फेल, चौथी बनाई, 5वीं बनाई, सब फेल। 7वीं बनाई तो लोगों ने कुछ डाउनलोड किया। राजीव को थोड़ी सी उम्मीद जागी। फिर फीडबैक पड़ा, समझा कि लोगों को क्या चाहिए। फिर 8वीं ऐप बनाई, उसमें कई सुधार हुए। बेटी 9वीं ऐप जब उसने बनाई तो वायरल हो गई। 1 महीने में 1 लाख डाउनलोड, 2 महीने में 5 लाख, 3 महीने में 10 लाख। आज बेटी राजीव अपनी नौकरी छोड़ चुका है। उसकी उस ऐप से महीने का 3 लाख रुपए आ रहा है और वो अब दूसरे ऐप पर काम कर रहा है। उसकी माँ रोज मुझे फ़ोन करके शुक्राना करती है और कहती है, गुरुजी अगर अपने बेटे को सही दिशा नहीं दिखाते तो आज वह वही होता। बेटा ये कहानी मैंने तुझे इसलिए सुनाई क्योंकि तेरे बेटे के साथ भी यही हो रहा है। वो सोच रहा है, प्लान बना रहा है, पर कर कुछ नहीं रहा। वो डर रहा है फेल होने से, पर उसे समझाना होगा फेल होना बुरा नहीं, बुरा है ना करना। अब मैं उसे बताता हूँ कि गलत दिशा क्या होती है, सही दिशा क्या होती है। बेटी गलत दिशा ये है कि तू भूल भुलैया के बाहर खड़ी सोचती है कि अंदर क्या होगा, कैसे निकलूंगी, क्या करूंगी, और प्लान बनाती रही पर अंदर घुसे ही नहीं। ये है गलत दिशा। सही दिशा ये है कि तू अंदर घुस जा। हाँ तू गलत रास्ते पे चलेगी,
हाँ तो तू भटक जाएगी, हाँ तुझे लगेगा ये रास्ता गलत है, पर तू वापस आएगी, दूसरा रास्ता आजमाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक दिन तू बाहर निकल जाएगी, यही है सही दिशा। बेटे, दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं उन्होंने यही किया। उन्होंने पहले किया, फिर सीखा। फिर हम क्या करते हैं, पहले सीखना चाहते हैं, फिर करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी गलती है। अब मैं तुझे बताता हूँ तेरा बेटा क्या कर सकता है। अगर तेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो आज के ज़माने की सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना सीखना होगा, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। बेटी, आज की दिशा और दुनिया बदल रही है। जो काम पहले 100 लोग मिलकर करते थे, अब वो आदमी अकेला ही AI की मदद से कर रहा है। और जो लोग ये समझ गए वो आगे निकल रहे हैं, जो नहीं समझे वो पीछे छूट गए हैं। तेरे बेटे को ये समझना होगा अगले 5 सालों में दुनिया कैसी होगी। अगर वो अभी से तैयार नहीं हुआ तो उसकी नौकरी जा सकती है। अगर वो अभी सीखना शुरू कर देगा वो दूसरों से आगे निकल जाएगा। बेटी, ये सीखना मुश्किल नहीं है। आज इंटरनेट पर सब कुछ मुफ्त में मिलता है। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के कोर्स ऑनलाइन मिलते हैं। कुछ फ्री भी हैं, कुछ के साथ पैसे लगते हैं, पर वो पैसे इतने कम हैं कोई भी दे सकता है। तो तेरे बेटे का ये काम करना होगा, नौकरी करता रहे, पर शाम को आकर 2-3 घंटे AI सीखने में लगाए और खूब सीखे। प्रैक्टिकल तरीके में भी YouTube और वीडियो देखकर नहीं, खुद करके, खुद एक्सपर्ट होकर, खुद एक्सपेरिमेंट कर जैसे उसे वेबसाइट बनानी आती है, अब AI की मदद से वेबसाइट बनाए। पहले जो काम 1 हफ्ते में होता था अब वो 1 घंटे में हो जाएगा। वो खुद देख लेगा कि AI कितना पावरफुल है। फिर भी वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करे, फ्रीलांसिंग साइट पर जाए, वहाँ लोग छोटे छोटे काम कर देते हैं, वो काम कर ले, घर बैठे करे, पैसे कमाए। शुरुआत में कम मिलेगा, पर धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा वो अपनी नौकरी से ज़्यादा घर बैठे कमाएगा। बेटी, ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। आज हज़ारों लोग ये कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो बैठे सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आज तुझे अपने बेटे से ये बात करनी है, उसे समझाना है कि बेटा तू गलत दिशा में भाग रहा है, तुझे दिशा बदलनी होगी। तुझे अब सोचना बंद करके करना शुरू करना होगा। तुझे फेल होने से डरना बंद करना होगा, क्योंकि फेल होना। और याद रख बेटी, एक ही दिशा में कितने समय तक काम करना चाहिए, इसका जवाब है जब तक नतीजा ना आ जाए। नतीजा 2 तरह का होता है, एक होता है सफलता, दूसरा होता है सीख। अगर सफलता नहीं मिली तो कम से कम सीख तो मिलेगी। अगर दोनों नहीं मिले तो दिशा ज़रूर गलत है। संगत जी, जय गुरु जी। बेटी, अगर तू यहाँ तक पहुँची है तो इसका मतलब है तूने पहला हिस्सा ध्यान से सुना, और मुझे पता है मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं। गुरु जी, ये सब तो समझ आ गया, पर असली में करे तो कैसे, क्या स्टेटस है, कितना समय लगेगा, क्या गारंटी है। बेटी, आज मैं तुझे वो सब बताने वाला हूँ जो तेरे बेटे की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देगा। पर शर्त यह वही है, आंखें सुनना है, बीच में थोड़ा जो अधूरा रह जाता है वो रह जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटी, मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है अर्जुन की। 32 साल का शादीशुदा एक बच्चा, नौकरी अच्छी खासी, महीने के 80,000। पर अर्जुन
के अंदर एक महीने की बेचैनी थी। वह जानता था अगर ये नौकरी हमेशा नहीं रहेगी। उसने देखा कि उसकी कंपनी में पिछले 2 सालों में 3 बार छटनी हुई। हर बार सैकड़ों लोगों की नौकरी गई। अर्जुन रात को जागता रहा, सोचता रहा। उसकी पत्नी परेशान रहती, पूछती क्या हुआ अर्जुन का। अर्जुन कहता कुछ नहीं, पर अंदर से अंदर घुटता रहता। अगर उसकी नौकरी चली गई तो क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी। एक दिन अर्जुन की माँ ने उससे बात की। उसने कहा बेटा तू इतना परेशान क्यों रहता है। अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा बेटा डर से कुछ नहीं होता, करने से होता है। अर्जुन ने कहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। माँ ने उसे एक सत्संग सुनाया। उस सत्संग में बताया था कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी नौकरी खतरे में तो बैठकर डरो मत, एक सेफ्टी नेट बनाओ, एक प्लान भी बनाओ, ऐसा प्लान जो तुम्हें नौकरी के अलावा और कमाई दे सके। अर्जुन ने पूरा सत्संग सुना, उसे समझ आया। उसने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। वो अकाउंटेंट था, उसे एक्सेल में बहुत अच्छा काम आता था। उसने सोचा क्यों ना मैं ये स्किल यूज़ करूँ। अर्जुन ने इंटरनेट पे सर्च किया। उसे पता चला कि दुनिया भर में छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनका अकाउंट संभाल सके, पर वो फुल टाइम किसी को हायर नहीं कर सकते। पार्ट टाइम या प्रोजेक्ट बेस पर किसी को चाहिए। अर्जुन ने फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाया। उसने अपनी स्किल्स डाली, अपना एक्सपीरियंस डाला। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए बिड करना शुरू किया। पहले कुछ हफ्ते कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते भी नहीं, तीसरे हफ्ते एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला 2000 रुपये का अर्जुन को। अर्जुन बहुत खुश है। उसने वो प्रोजेक्ट पूरी ईमानदारी से किया। क्लाइंट बहुत खुश था कि उसने अर्जुन को 5 स्टार रेटिंग दी। उसने एक अच्छा रिव्यू लिखा। अब अर्जुन को दूसरा प्रोजेक्ट मिला, फिर तीसरा, फिर चौथा। धीरे धीरे रेटिंग बढ़ती गई, उसकी रिव्यूज़ बढ़ते गए। 6 महीने बाद अर्जुन का 30,000 रुपये घर बैठे कमाने लगा। नौकरी के अलावा उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। करना है, आपने ही करना है। ओम नमः शिवाय। शिवके सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुते सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंत शिवाय। गुरुते सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंत शुक्राना।